इस वक्त हम बक्सर के बनारपुर गांव में मौजूद हैं। 10 और 11 तारीख की वो दरमियानी रात थी जब अचानक रात के तकरीबन 11 बजे दर्जनों की संख्या में पुलिस वाले यहां आते हैं और किसानों के घर में घुस जाते हैं और बर्बर तरीके से लाठियां बरसाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, किसान उग्र हो जाते हैं सुबह में और फिर होता है तांडव। जो किसानों से बन पड़ता है वो करते हैं। उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। चलिए आपको ले चलते हैं उस शख्स के पास जिनके घर में 10 और 11 तारीख की दरमियानी रात को बिहार की पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठियां चलाई थी, पुरुषों को पीटा था। कहा तो यह भी गया कि महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई। आइए। इस वक्त हमारे साथ बनारपुर के सुनील कुमार तिवारी जी मौजूद हैं। ये वही शख्स हैं जिनके घर में उस रात पुलिस आई थी। क्या हुआ था फिर? सर ऐसा है, हम लोग 85 दिन से अपनी मांग को लेकर के शांतिमय ढंग से धरने पर बैठे हैं। यहीं पास में मुरा बाबा के स्थान में साइड में रोड के किनारे। तो SJVN जो है कंपनी, वो प्रशासन के द्वारा हमको 1 दिसंबर को रात में इन लोग गए थे उधर जबरदस्ती। दिसंबर को? हाँ, पहला वाला घटना। उस दिन क्या हुआ कि गए थे लोग जबरदस्ती क्लियरिंग करा थे बिना पैसे दिए। तो हमारे भाई अशोक भाई और अच्छा, आपकी जमीन उस प्रोजेक्ट में गई है? तो हम लोग उसके लिए मांग रहे हैं कि नहीं, हमारा उचित मांग दो। आज का जमीन लो जो ले रहा है वो 2013 के रेट में ले रहा है। अभी क्या रेट है? अभी का रेट तो मार्केट रेट है। मार्केट रेट तो यहाँ 22 लाख 21 लाख चल रहा है कट्ठा। मेन रोड के किनारे वहीं ले रहा है जमीन। तो आपकी कितनी जमीन गई है उसमें? उसमें तो हमारा 6 एकड़ 7 एकड़ गया है। उसमें पहले का भी पैसा नहीं दिए हैं लोग। कई करोड़ रुपए का मुआवजा, कई करोड़ का बनता है, लेकिन दिए हैं कुछ नहीं, 28 लाख कुछ रुपया दिए हैं। तो उसी के लिए उस रात को क्या हुआ फिर? धरना दिए, आपको हटा दिया गया, लाठीचार्ज हुआ। लेकिन रात में अचानक पुलिस क्यों आ गई? आप वहां से तो हट चुके थे। तो हम लोग क्या किए कि उधर चौसा में भी लोगों के साथ अन्याय हुआ। तो हम लोग सोचे जब इस तरह नहीं मान रहा है तो हम लोग गेट बंद करेंगे। और गेट पर हम लोग धरना दिए उस दिन। और फिर शाम को शांति से चले आए। आने के बाद प्रशासन रात में आई और हमारे घर में छज्जे के ऊपर से फान करके हमारे बच्चियों को और औरतों को मारा गया। तो अभी वो लोग घर पे मौजूद हैं जिनके साथ ये हुआ? जी हाँ जी, मौजूद हैं। चलिए चलते हैं, इनके घर तक चलते हैं। जी आपसे भी करेंगे। जी बताइए, आप पहले बताइए फिर बात करेंगे। आइए। मेरा नाम अशोक तिवारी हुआ जी, अशोक तिवारी हुआ। मेरे ही परिवार में ये घटना घटी है जो ये लोग किए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि SJVN कंपनी जो है जिला प्रशासन को खरीद करके और हम लोगों के यहाँ ये प्रताड़ना करवाई है। एक बार नहीं हुआ है लाठीचार्ज, ये हम लोग के साथ 2-3 घटनाएं हुई है। ये तो कहा जा रहा है कुछ राजनीति भी है इसमें। नहीं, कोई राजनीति नहीं। हम लोगों के पास नोटिस वाले किसान सभी बैठे हैं वहाँ धरने पर। ये तो राजनीति किया जा रहा है कि हम लोगों को यहाँ का SDM बोला है कि अराजक तत्व हैं। हमारे पास नोटिस है, देख लीजिए कौन अराजक तत्व है तो वहाँ बैठता है। पुलिस क्यों आ गई आपके घर पे? पुलिस वो कंपनी पैसा देती है, उनको खिलाती है बढ़िया खाना, उनको बढ़िया VIP गाड़ियां दी है। बिहार पुलिस है, कोई गुंडे तो है नहीं कि पैसे देने पे आएगी। जी, बिहार पुलिस गुंडा हो चुकी है, लाठी मार हो चुकी है, लाठी मारने का काम जान रही है। इसके बाद कुछ मानवता नहीं है उनके पास। अब क्या करेंगे? आपके गांव से भी 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, शायद छोड़ दिया गया। जी, ये तो गिरफ्तार किया जाता है कि हम लोग दब जाएंगे, हमारी जमीनें छीनी जाएगी। जिसके जमीन पर वो लोग काम करने जाते हैं बिना मुआवजा दिए, उनको भी जबरदस्ती ले जाते हैं। कुछ हल निकला उस दिन के बाद से? कोई हल नहीं निकला सर। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 26 तारीख तक का अल्टीमेटम दिए थे कि 26 तारीख तक, 26 दिसंबर जी 26 जनवरी तक। 5 तारीख को हम लोग पंचायत किए थे और उसमें उनको किए थे कि 26 तारीख तक तुम समाधान निकाल दो, अन्यथा हम लोग बाध्य हो करके कंपनी का काम बाधित करेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो जमीन का मुआवजा नहीं दिए हैं, रेल कॉरिडोर पाइप पानी के लिए जो आ रहा है, हाँ जी, तो उसके लिए उसमें जाकर के जबरदस्ती एक किसान के खेत में काम करने लगे। हम लोग विरोध किया तो उस दिन काम बंद हो गया। दूसरे दिन उस किसान को, जयमंगल पांडे नाम है, चौसा के किसान है, हमारे ही साथ में रहते हैं,
उनको उनके बेटे को मारा गया, पीटा गया, अब उनको जेल ये में गया। बताइए, ये कहानी तो सबको मालूम है पीछे कोई, अब आगे क्या है, आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? आगे सोचे हैं सर कि अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग ऐसे ही लुटा जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो अब गांव जैसा कल किया है वैसा गांव अब सोचेगा, गांव के ऊपर छोड़ दिया गया है। मामला तो बनने वाला नहीं है जब तक हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी। चलिए चलिए आइए चलते हैं, आइए आइए। सबसे बड़ी बात है, सुन लीजिए, इस वक्त हम बनारपुर में उस घर पे मौजूद हैं जहां उस दिन जो वीडियो आपने देखा कि यहाँ पे पुलिस किस तरह से बर्बर तरीके से घर के पुरुषों को पीट रही है, महिलाओं के साथ अभद्रता कर रही थी, वो यही घर है। और घर के मालिक सुनील तिवारी जी हमारे साथ हैं, ये बता रहे हैं कि कुछ इस तरह से कैसे पुलिस कैसे घर में आई थी। वक्त कितना हो रहा था? वक्त 11:00 हो रहा था सर। 11:40 पे यहाँ पे पहले तो 1 घंटा दरवाज़ा पीटे, मान लीजिए बच्चे डर गए, नहीं खोले, फिर यहाँ से चढ़ गए, वो यहाँ से चढ़ के 2-3 प्रशासन और फिर गेट खोले। ये अंदर में एक गेट है उसको तोड़ दिए और टूटा हुआ है। हाँ, टूटा हुआ। दिखाइए बस अब ज्यादा लोग नहीं आना। पुलिस दीवार के सहारे छत के ऊपर आती है, इस सीढ़ी से नीचे आती है। यहाँ ये दरवाजा बंद था, कहते हैं कि इसकी कुंडी को तोड़ दिया गया, हालांकि अब कोई कुंडी नजर नहीं आ रही इसमें। यहाँ पे शायद पुलिस वालों ने इस गेट को तोड़ दिया। ऊपर से भी रास्ता हाँ, है, उधर से फिर आइए आगे, आइए आगे दिखाइए। घर में औरतों को मारा गया, वो तो वीडियो बना जो बना वो आप लोग देखे हैं। उसमें था लड़का, वही थोड़ा सा बना पाया। एक ही था हमारा वहाँ है, कुछ परिवार उधर भी था, कुछ परिवार इधर भी था। और मेरी जो बच्ची हैं अभी उन लोगों का शादी भी नहीं हुआ है सर। ऐसे ऐसे उन लोगों के साथ घृणित काम किया गया है कि हमको मर जाना मुश्किल लग रहा है और इस सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे जो हैं आपके उप मुख्यमंत्री, अभी उनका क्या वक्तव्य है आपने देखा, एकदम हम लोग को जीना मुश्किल कर दिया है ये प्रशासन। और ये SJVN का जो CEO है, CEO साथ में आता है काम कराने, साथ में था। ये तिवारी जी हैं, भावनात्मक हो रहे हैं, कह रहे हैं हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कुछ इस तरह की भावना है इनकी। तो अभी कहाँ हैं बच्चियाँ, कहाँ हैं? अभी मेडिकल के लिए सर गई हैं। मान लीजिए केस तो हमको करना पड़ेगा ना, ये सरकार तो कुछ करेगी नहीं। हमें कोर्ट पे भरोसा है, हो सकता है कोर्ट में हमारा कुछ हो जाए। उस दरोगा पर न कोई कार्रवाई हो रही है, न उसके साथ जो पदाधिकारी और थे उन पे कार्रवाई हो रही है। माता जी उस वक्त घर में थी? माता जी को मारा गया, मेरी माँ को। इधर आइए माँ जी, इधर आइए और इधर आइए। 11 बजे प्रशासन आयल हाँ, गेट पीटल सर, ना खोलनी है जा। हिंदी बोलती हैं? हाँ ना बजी, अच्छा ठीक है। हम पढ़ी लिखी नहीं है तो जैसे हम बोल रहे हैं हाँ, तो दरवाजा ना खोलनी जा, हमने का औरत का जात देर रात रही जा, लोगों से गेट मारे पीटे। अब ओकरा बाद का करो कि बाहर से डरवारी डाक के देयाद का देवाल पर ले आया के ऊपर 2 जना आया के गेट हमार खोलुअन। आपके साथ भी मारपीट हुई? बहुत ढकेल दिल हन जा हमरा के, हम छोड़ावे जाते रही, नाती माराते हुए मोल का मार मरू। आप तिवारी जी की माँ हैं? हाँ इनकी माँ है। तो ये तिवारी जी की माँ है, इस इलाके में भोजपुरी बोली जाती है। ये कह रही हैं कि रात में पुलिस आई है, पहले इनको धक्का दिया है, बहुत पीटा है। और ये देखिए तिवारी जी सिर्फ इसलिए रो रहे हैं कि इनको लग रहा है कि आखिर मेरे जीते जी मेरी माँ और मेरी बेटियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार पुलिस के द्वारा किया क्यों गया, और पुलिस को इतना हक किसने दिया कि वो किसी के घर में घुसे और खुद से वो सजा देने लगे। पुलिस का काम सजा देने की नहीं है, ये काम न्यायालय क्या है। आप देख सकते हैं इनकी भावनाएं इनकी आंखों से बाहर आ रही है। कुछ वक्त के बाद इनकी बेटियां अभी वापस आएंगी, फिलहाल वो मेडिकल के लिए गई हैं, वापस आएंगी, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे आपकी। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ श्रीनिवास, ABP न्यूज, चौसा।